हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फर्स्ट क्लास। देखिए अभी जैसे कि परिस्थिति के अनुसार ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही है, तो आज हम एसएसटी की फर्स्ट क्लास लेंगे और स्टार्टिंग में हम जो है 5th चैप्टर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी मीन्स जिससे हिंदी में कह सकते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है। डेमोक्रेसी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट डेमोक्रेसी derived फ्रॉम टू वर्ड्स, इट्स डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस मीन्स हो गया पब्लिक, या पहले इसको कह सकते हैं क्राउड, और अभी इसको कह सकते हैं पब्लिक। और क्रेशिया मीन्स पावर। तो डेमोस और क्रेशिया दो शब्दों से मिलके देयर आर टू वर्ड्स, जॉइंट ऑफ टू वर्ड्स, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस मीन्स पब्लिक एंड क्रेशिया मीन्स पावर, यानी जनता का पावर। पब्लिक यानी जनता, लोक, और क्रेशिया मीन्स पावर। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ मीनिंग्स एज ए पावर ऑफ पब्लिक, यानी जनता की शक्ति। ठीक है। तो दो वर्ड्सों से मिलके बनता है डेमोक्रेसी, डेमोस एंड क्रेशिया। तो अगर हम इसका जो पास्ट में चलें, तो इससे पहले दुनिया के अधिकांश जो देश थे, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका, यूएसए है, तो वहाँ पर पहले जो है वो राजाओं का शासन होता था। लेकिन आफ्टर 1600 BC राजाओं के शासन के बाद डेमोक्रेसी का जो है टाइम्स आया। इट इज़ अ टाइम्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो इसलिए वर्ल्ड के अधिकांश कंट्रीज़ में वर्तमान में डेमोक्रेसी जो है विद्यमान है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ डेमोक्रेसी मीन्स हमने पढ़ लिया था पब्लिक और पावर, यानी द डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक, यानी जनता की शक्ति। यानी जिस शासन व्यवस्था में जनता के हाथ में शक्ति होती है, जनता शासन करती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यूएस प्राइम प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उनका मानना था द डेमोक्रेसी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन इज द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इट मीन्स फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इसका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी कि डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें फॉर द पीपुल, यानी जनता के लिए, इट मीन्स फॉर द पीपुल, जनता के लिए, ऑफ द पीपुल, जनता का, एंड बाय द पीपुल, और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा शासन किया जाता है। इट मीन्स द रूल फ्रॉम फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी ऐसा शासन, ऐसा रूल्स, ऐसा शासन जो जनता के लिए किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, और जनता की जो है का शासन होता है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब देखिए 3 वर्ड है यहाँ, फॉर द पीपुल। फॉर द पीपुल यानी जनता के लिए। शासन किसके लिए किया जाएगा? जनता के लिए। किसका भला करने की बात है? किसका वेलफेयर करना है? पीपुल का, जनता का। और जनता का शासन किसका है? जनता का। वोट कौन देता है? जनता। ठीक है। और जनता के द्वारा, जनता अपना शासन कैसे चलाती है? फॉर द रिप्रेजेंटेशन, फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन के माध्यम से वो अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और वो एक निर्धारित टाइम के लिए शासन करते हैं। तो ये हो गई डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने अभी तक क्या पढ़ी है? द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी इज द वर्ड derived from two words, demos and kratia. The demos means public and the kratia means power. It means the democracy is the power of public. इसका मतलब जनता का लोकतंत्र वह शासन है जो जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता के पास पावर होती है। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे इट मीन्स द डेमोक्रेसी। इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में लिखें तो ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन तो आपको याद हो जाएगी कि द डेमोक्रेसी इज ए रूल फॉर द ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। एक डेफिनेशन और अगर हम लिखें तो मीन्स हो गया डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इज द rule from the administrative and administrative system democracy is the an administrative system which is the based on power of public। ये हो गई डेमोक्रेसी की शॉर्ट में परिभाषा। ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द एन एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, ऐसा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, शासन, जिसमें ऐसा लोक व्यवस्था है विच इज द बेस्ट, जो किस पर निर्भर करती है, ऑन द पावर ऑफ पब्लिक, जो जनता की शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये होगी फर्स्ट डेफिनेशन। और सेकंड हमने अब्राहम लिंकन की पढ़ी थी, डेमोक्रेसी इज द रूल फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये दो डेफिनेशन हो गई आपके डेमोक्रेसी की। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, डेमोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रशासन की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था है विच इज द बेस्ट, जो किस पर निर्भर करती है, ऑफ पावर ऑफ पब्लिक, जनता के शक्ति पर। ठीक है। सेकंड हमने अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखी है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जब विच डिपेंड ऑन द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। एक और अगर हम देखें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के बारे में और भी एक परिभाषा है, थर्ड जो है डेफिनेशन होती है बर्न्स की। एक ऐसे विद्वान हुए हैं बर्न्स, उन्होंने डेमोक्रेसी की जो अलग डेफिनेशन दी है, उनका मानना है डेमोक्रेसी इज ए वर्ड विच हैज मेनी मीनिंग्स, या इसको हम कह सकते हैं विच हैज मेनी मीनिंग्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है, डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसका कई अर्थ होते हैं, विच हैज मैनी मीनिंग्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। अब इसमें लिख रखते हैं इमोशनल मीनिंग विच इज ओवरऑल एसोसिएट विद द वर्ड, विच इज द ओवरऑल which is the overall associate with the word।
जो इसके शब्द पर, जो इसके जो है शब्द पर निर्भर करता है। इसका मतलब डेमोक्रेसी इज एन वर्ड, डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है विच हैज़ मैनी मीनिंग्स, जिसके कई अर्थ हैं। अलग अलग देशों में उसका अलग अलग अर्थ लगाया जा सकता है, अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। विच इज द ओवरऑल द एसोसिएट, जो उसके शब्दों पर, उसी पर निर्भर करता है द वर्ड, यानी उस शब्द पर ही उसका अर्थ निर्भर करता है, यानी आप उसका कैसा अर्थ लगाते हो उसी पर डेमोक्रेसी निर्भर करती है। तो ये होगी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अर्थ हो गया, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी एक शासन व्यवस्था होती है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता का शासन होता है, जनता शासन करती है। अब जनता, लाखों करोड़ों की जनता कैसे शासन करेगी? बाय द रिप्रेजेंटेशन, बाय द इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से। एक निर्धारित टाइम के लिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगी, अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और वो एक निर्धारित टाइम के लिए 5 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, उस तक शासन करेंगे, ठीक है। तो जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की पढ़ी है। क्या है? फर्स्ट है डेमोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन प्रशासन है, सिस्टम, ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक सिस्टम है विच इज़ द बेस्ट ऑन पावर ऑफ द पब्लिक, जो किस पर निर्भर करता है? जनता के शक्ति पर। फर्स्ट डेफिनेशन होगी। सेकंड डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी है। सेकंड डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की है, डेमोक्रेसी इज द रूल्ड, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है विच इज द फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, ऑफ द पीपुल, जनता का, और फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड द बाय द पीपुल, जनता के द्वारा। तो सेकंड डेफिनेशन आपको अब्राहम लिंकन की, जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, अमेरिका के जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ठीक है। थर्ड है बंस की, ये भी एक विद्वान हुए हैं जिनका मानना है कि डेमोक्रेसी इज एन अ वर्ड, डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है विच हैज़ मैनी मीनिंग्स, जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, यानी देश, कंट्री के अनुसार उसके जो है डेफिनेशन बदल जाती है, अर्थ बदल जाता है, ठीक है। व्यक्ति के अनुसार उसकी डेफिनेशन बदल जाती है, इसलिए वो कहते हैं कि इट इज़ एन वर्ड, वह एक ऐसा शब्द है विच हैज़ मैनी मीनिंग्स, जिसके कई अर्थ हैं, ठीक है। विच इज ओवरऑल द एसोसिएट, जो उसके शब्द पर, जो उस पर निर्भर करता है, टू द वर्ड, वो उसी शब्द पर निर्भर करता है कि आप उसका क्या अर्थ लगाते हो, ठीक है। तो ये होगी आपके डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ठीक है। तो सेकंड, इसी से टॉपिक जो है इससे जुड़ा हुआ है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के रूप कह सकते हो आपको, और या इसकी फॉर्म्स कह सकते हो, डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि मॉडर्न समय में, इन द मॉडर्न टाइम देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वर्तमान में लोकतंत्र के कई रूप हो सकते हैं, फॉर्म्स कह सकते हो, रूप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें कि वर्तमान में अगर 4 टाइप्स की जो डेमोक्रेसी है वो है, तो कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं? सबसे पहले नंबर फर्स्ट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक प्रजातंत्र। सेकंड, सोशल डेमोक्रेसी। दूसरा, सामाजिक प्रजातंत्र या सोशल डेमोक्रेसी। थर्ड जो है इसका टाइप्स है इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी।
यानी आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब आर्थिक लोकतंत्र। और 4 टाइप्स है इथिकल डेमोक्रेसी। फोर्थ कौन सा है? इथिकल डेमोक्रेसी। नैतिक लोकतंत्र, इथिकल का हो गया नैतिक, ठीक है। तो देयर आर 4 वेरियस फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में डेमोक्रेसी की 4 फॉर्म्स हैं, 4 रूप हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। अब क्या होता है इसका एक एक करके हम अर्थ पढ़ेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र, हिंदी में कह सकते हैं इसको राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सेकंड है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन द सोशल कंडीशन, ये समाज, आगे हम पढ़ेंगे इसको। थर्ड होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो है आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, इज द बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। और फोर्थ होता है एथिकल डेमोक्रेसी यानी नैतिक लोकतंत्र, ठीक है। तो इन चारों को हम एक एक टाइप से पढ़ेंगे। तो याद रखना है आपको कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी, 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में डेमोक्रेसी की कितनी फॉर्म्स होती है? तो देयर आर 4 टाइप फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के 4 फॉर्म्स होती है, 4 रूप होते हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र, थर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी आर्थिक लोकतंत्र, और फोर्थ एथिकल डेमोक्रेसी यानी नैतिक लोकतंत्र, नैतिक प्रजातंत्र, ठीक है। अब इनको एक एक करते हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हिंदी में कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। इसको प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इसका सेकंड नाम है इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। इसको वर्तमान में व्यक्तिगत लोकतंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट टाइम में हम कह सकते हैं कि ये नहीं था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अगर हिंदी में हम समझे अर्थ, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है किसी देश में पब्लिक के पास जो राजनीतिक शक्ति है, यानी अपना राजा या अपना व्यक्ति जो शासन चलाएगा, उसको चुनने की शक्ति किसके हाथ में है, उसके आधार पर अगर वो शक्ति पावर है पब्लिक के पास, तो उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल, दे आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो राजनीतिक लोकतंत्र है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दूसरा जो अदर नाम है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, विच डेमोक्रेसी इज नोन एज द इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। कौन सी लोकतंत्र को व्यक्तिगत लोकतंत्र भी कह सकते हैं? तो किसको कहते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, यानी व्यक्तिगत लोकतंत्र इसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है पहले इंडिया में नहीं थी, ये वेस्टर्न फॉर्म में है, यानी पश्चिमी रूप है। ये पश्चिम से जो है वो दुनिया भर में फैली है। सबसे पहले हम बात करें अगर इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, यानी पश्चिमी देशों से ये है अन्य देशों में आई है। पहले जहाँ राजाओं का शासन होता था, तब केवल मोनार्की होती थी, तब राजाओं के हाथ में शासन होता था, तो जनता के हाथ में कोई पावर नहीं थी। लेकिन पश्चिमी देशों में धीरे धीरे जब राजतंत्र शासन खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का जो है रूप आया, तो ये अन्य देशों में इसका जो है हम कह सकते हैं फॉर्म प्रसार हुआ, ये फैले, इसलिए इसको वेस्टर्न फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी पश्चिमी देशों से ये पूरे दुनिया में आई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो वेस्टर्न फॉर्म्स, इसका मीन इट मीन्स इट इज डिपेंड फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों से ये अन्य देशों में आई, यानी इसका प्रसार हुआ। और जो मार्क्सवादी जो हैं,
मार्क्सिस्ट जो हैं, जो मार्क्सवादी जो लोग हैं, यानी कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी हैं वो मार्क्सिस्ट कहलाते हैं। तो मार्क्सिस्ट इसको क्या कहते हैं? इट इज अ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। वो इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी मतलब पूंजीवादी लोकतंत्र, यानी मार्क्स के अनुयायी इस डेमोक्रेसी को पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। उनका मतलब है कि जिनके पास पूंजी है, कैपिटल है, वो उसमें शासन करते हैं। ठीक है, यानी शासन की जो शक्ति है वो पूंजीपतियों के हाथ में होती है। जिनके हाथ में पैसा है वही शासन कर सकते हैं। तो ये अलग फॉर्म है। ठीक है, तो अब तक हमने दो बातें पढ़ी थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब अदर नेम क्या है? इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। चूँकि ये वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, दुनिया भर में फैली है, इसलिए इसको वेस्टर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इसको पश्चिमी रूप कह सकते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है, और थर्ड बात, मार्क्सिस्ट जो होते हैं, जो मार्क्स के अनुयायी हैं, कार्ल मार्क्स जिन्होंने एक सोशलिस्ट थ्योरी दी थी, मार्क्सवाद दिया था, मार्क्सिस्ट थ्योरी दी थी, उनका मानना है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वही कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। उसी को हम पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके हाथ में पूंजी होगी वही शासन करेगा, इसलिए इसको पूंजीवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से विद्वान इसको क्या रूप में देखते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दो रूपों में भी विद्वान मानते हैं, दो रूपों में देखा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट रूप जो इसका होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ द स्टेट राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द स्टेट, यानी राजनीतिक लोकतंत्र किस रूप में? राज्य के रूप में, राज्य के प्रकार के रूप में। ठीक है, तो राज्य के प्रकार के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र का अलग अर्थ होता है। और सेकंड है द टाइप ऑफ द रूल, फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द रूल। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द रूल, शासन के प्रकार के। देखिए, हिंदी में दो अर्थ हो गए इसे। ठीक है, राज्य के प्रकार के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र और शासन के प्रकार के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, तो इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक, राजनीतिक लोकतंत्र किस रूप में? टाइप्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार के रूप में, राज्य के प्रकार के रूप में। ठीक है, और सेकंड जो है वो है टाइप ऑफ द रूल, यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ठीक है, अगर इसका हिंदी अर्थ करें तो यह हो गया टाइप ऑफ द स्टेट, यानी जनता राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और ये हो गया टाइप ऑफ द रूल, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ठीक है, तो इनके दोनों के अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के दो रूप कौन कौन से हैं और उसका थोड़ा डिटेल से हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।